जैसे हम लोगों ने छिछोरे मूवी देखी थी, तो उसमें मतलब कॉलेज लाइफ क्या हैपनिंग दिखाई गई थी, मतलब एकदम घूस बम स्टोरीज, जीसी, सब कुछ। मतलब क्या वो रियल में है ऐसा? और कॉलेज लाइफ तो हर जगह की हैपनिंग होती है, वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस टाइप के पर्सन हो। लाइक हाँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत पढ़ाकू है, तो या तो स्टडी रूम चले जाएंगे, लाइब्रेरी चले जाएंगे, खुद को रूम में लॉक कर देंगे। और फिर मेरे जैसा बंदा है जो बस घूमता फिरेगा, इसमें पार्ट ले लिया, उसमें पार्ट ले लिया, ये करेंगे, इधर निकल रहे उधर निकल रहे। तो यार हम्म। कॉलेज लाइफ हैपनिंग तो है वैसे, हर जगह की होती है, यहाँ की भी बहुत हैपनिंग है। बस तुम्हें ऐसे दोस्त मिल जाए क्योंकि और ज्यादा हैपनिंग बनाते हैं, तो हम्म। टाइम कहाँ चला जाता है, सेमेस्टर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो मजे तो बहुत आते हैं। दूसरी चीज जीसी की बात करें तो जीसी इज हर हॉस्टल की इज्जत का सवाल होता है जीसी, राइट। या राइट। जीसी कल्चर यहाँ का इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे रैली निकलती है जीसी के ओपनिंग में, जहाँ पे लिटरली हर एक हॉस्टल खुद को इंस्टी का बाप बुलाता है। इंस्टी इज इंस्टीट्यूट, लाइक हम ही है इधर के बाप। और मैंने देखा था तो मतलब मैंने देखा था रील्स में कि वो प्रॉपर ओलंपिक टाइप का वो करते हैं, होस्ट करते हैं। राइट राइट राइट, प्रॉपर उस टाइप का होस्टिंग भी होता है, और सब ऐसे भीड़ भी बहुत आ जाती है उसमें। एंड क्योंकि हर हॉस्टल अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है टॉप पे। और इनफैक्ट यही भी, इसी की वजह से कुछ हॉस्टल के अपने अपने कल्चर्स भी है। लाइक कोई हॉस्टल अगर मान लो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 2 हॉस्टल होते हैं, उसमें से तो ये अलॉकेट होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से जो हॉस्टल अलॉकेशन होता है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है, तुम्हारी जो पूरी विंग है वो किस चीज में ज्यादा एक्टिव है। तुम स्पोर्ट्स में एक्टिव हो ज्यादा, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर हॉस्टल अलॉकेट हो जाएगा। तुम कल्चरल्स में एक्टिव हो तो तुम्हें दूसरा हॉस्टल अलॉकेट हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्टल भी अपना कल्चर मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि वही जीसी का सवाल है। वही वही विन जाएगी, फिर जीसी मेंटेन करेगी, हमें पोजीशन भी बनाए रखनी है। तो ये तो फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। तो ऐसे तो पढ़ाकू लोग एक ही हॉस्टल में रहते होंगे। ऐसा भी नहीं है, मतलब पढ़ने वाले पढ़ा तो ही होते इसमें कि हाँ पल फिर बन ही नहीं पाता। नहीं नहीं, लाइक जैसे मतलब जो कॉलेज में भी पढ़ाकू टाइप के होते हैं ना, मतलब जैसे आपने बताया स्टडी रूम में बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठे। वो तो हर हॉस्टल में होता है, क्योंकि हर विंग में मतलब हर तरीके के बच्चे होते हैं, जो बहुत मस्तीखोर भी होते हैं, जो नहीं पढ़ते भी बहुत कुछ कर लेते हैं, और जो पढ़ते भी बहुत हैं। तो मिक्स होता है, बट ओवरऑल जो तुम्हारी विंग की वाइब है उसमें किस टाइप के लोग ज्यादा है उस हिसाब से अलॉकेट होता है मोस्टली। मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है। राइट। राइट राइट। मतलब ऐसे स्टोरीज एक आध दो आप बताइए, जैसे मतलब लोगों को अभी जो प्रिपरेशन में भी घिस रहे हैं बच्चे, तो उनको मतलब सुन के लगे यार, मतलब थोड़ा सा वो लगे कि मैं 4 साल ये करने वाला हूँ, मतलब मस्ती करने वाला हूँ, अभी मेरे को घिस लेना चाहिए, अभी एग्जाम भी आने वाला है उनका जेई मेंस का। तो मतलब थोड़े सा पुश मिले उनको कि हाँ, मतलब जाना चाहिए यार, वर्थ इट होगा, वो लाइफ बहुत हैपनिंग होगी। यार देखो, जितनी भी वर्थ इट बातें थी वो तो अब तक हो ही रही। अगर अभी भी पुश चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा यार, तुम बस एक बार आ जाओ इधर। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो तुम्हें लोग मिलेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ हर दिन होता ही रहता है। इनफैक्ट मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो इतनी सारी चीजें हो रही थी, इतने ओरिएंटेशन, इतने इवेंट्स, इतने वो, तो तुम कभी बोर हो ही नहीं सकते। अगर तुम बाहर निकलते हो दोस्तों के साथ, इतनी सारी चीजें हैं यार, बॉम्बे पूरा तुम्हें प्लेस मिल रहा है घूमने के लिए। तुम्हें बोर हो रहा है, ऐसे ही पैदल पैदल हीरानंदा निकल जाओ, वहीं पे इतनी सारी चीजें होती रहती है। ऐसे ही बोर हो रहा है, निकल जाओ दोस्तों के साथ घूमने, इतनी सारी चीजें कर सकते हो तुम यहाँ पे, इतना इतना बढ़िया। क्या कहूँ मैं, मतलब इतनी, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है फिर तुम क्या वाइब लेके आते हो, तुम क्या वाइब मेंटेन करते हो। तो मतलब हॉस्टल लाइफ डिपेंड करती है आप कैसे जीना चाहते हो और आपके दोस्त कैसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली। राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी तुम किसी पढ़ने वाले बच्चे को बोलोगे चल मस्ती कर, वो मना ही कर देगा, फिर तुम्हें लगेगा यार बोरिंग हो रहा है। ऐसे ही तुम किसी मस्ती करने वाले को बोलोगे चल मस्ती करते हैं, फिर जो मजा आएगा। फिर कहाँ टाइम चला जाएगा, कब सुबह हो गई, कब लेक्चर का टाइम हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा। और लेक्चर से याद है कि 75% मैंडेटरी होता है, ऐसे कुछ 19-20 हो नहीं पाता, मतलब काम नहीं चल जाता। यार अटेंडेंस का तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है यार, हम भी परेशान है वैसे, सच बताऊँ तो 80% होता है वैसे, 75% कुछ कोर्स में ओके। प्रोफेसर लिबरल होके कर देते हैं। ओके। तो हमें लाइक जैसे छुट्टियां गिन के चलना पड़ता है कि अगर इसके इतने लेक्चर हो रहे हैं हफ्ते में,
तो टोटल जितने लेक्चर्स होंगे उसका 80%, उसका 20%, मतलब इतनी छुट्टियां ले सकते हैं हम। तो हमें रखना पड़ता है मेंटेनेंस, यार अगर गलती से छुट्टी लग गई, छुट्टियां कम हो जाएगी। तो अभी अगर कंटिन्यूस छुट्टियां आ भी रही तो हम ना घर जा पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। तो अटेंडेंस तो काफी स्ट्रिक्ट है, बट फिर अगेन वो भी प्रोफेसर पे डिपेंड रहता है। कुछ कोर्सेज में होता है प्रोफेसर थोड़ा लिबरल हो जाता है। क्योंकि मैंने इस सेमेस्टर एक कोर्स लिया है, उसमें प्रॉफ ने बोला कि तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत। अगर तुम आ रहे हो तो मैं समझूंगा तुम अपने इंटरेस्ट से आ रहे हो, तुम्हें लग रहा है बीच में बोरिंग हो रहा है लेक्चर, तो उठ के भी जा सकते हो। तो ये फिर प्रॉफ पे प्रॉफ डिपेंड रहता है, बट ओवरऑल इंस्टीट्यूट पॉलिसी यही कहती है कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर कोर्स रिपीट करना पड़ता ओके। तो लाइक जैसे बिट्स में है कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी, जिसको स्टार्टअप बनाना है वो स्टार्टअप बनाए, जिसको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाए, जिसको ड्रामा में जाना है जैसे जीतू भैया हैं अभी, वो अभी एक्टर, कितने बड़े एक्टर हैं। तो मतलब जिसको जिधर जाना है उधर जाए। ऐसा नहीं है आईटी बॉम्बे में कि मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ अपने एचओडी से या फिर डिपार्टमेंट में। है। अभी मतलब क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट लेवल रूल्स है ना, तो डिपार्टमेंट तो मतलब फॉलो करना ही पड़ता है। तो उसमें कुछ केसेस में हो सकता है एचओडी तुम्हें एग्जामिशन दे दे, बट वो काफ़ी रेयर चीज़ होती है। बिट्स में ये चीज़ काफ़ी मुझे भी अच्छी लगी कि वहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है, और इनफैक्ट वहाँ पे तुम 1 साल का मेरे ख्याल से गैप भी ले सकते हो, 1 साल या 6 महीने का, अगर तुम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, काम करना चाहते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अगर तुम उसको सही से यूटिलाइज करते हो। बट अगेन आपने जैसे कहा कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आईआईटी से है, सो तो मेरे ख्याल से अभी अटेंडेंस पॉलिसी मतलब काफ़ी उस टाइप का टॉपिक है कि बच्चे तो यही देंगे हटा दो हटा दो, बट इंस्टीट्यूट की साइड से है, डिबेटेबल है एग्जैक्टली। बट कहीं ना कहीं वो तुम्हें एक और चीज़ पे सिखा देता है कि तुम टाइम पे रहो, खुद शेड्यूल, मतलब एक तुम्हें रूटीन में आ जाना सिखा देता है। तुम्हें ये चीज़ सिखाता है कि कैसे तुम्हें एक डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है कि इस टाइम पे आना ही है, इस टाइम पे जाना ही है। फिर भले तुम लेक्चर में जाके सो जाओ, लेकिन तुम निकलते तो वही हॉस्टल से, पर टाइम टू टाइम, ताकि छूट ना जाए अटेंडेंस। तो एक चीज़ है वो डिसिप्लिन, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है वैसे ये चीज़ देखा जाए तो। जैसे हम छुट्टियां भी अभी से गिनने लग गए हैं कितनी ले सकते हैं लेक्चर्स के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें भी अपने आप में एक बेनिफिट है। बट वही चीज़ें अभी तुम कैसे मैनेज करते हो तुम्हारे ऊपर है फिर एट द एंड। मतलब हालांकि बहुत सारे बच्चे क्लासेस भी जाते हैं, उसके अलावा बाद में क्लासेस से होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है, बस तुम्हें करना पड़ता है।